वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा 3 गुना ज़्यादा। जी हाँ, ये रीडिंग नवंबर 2023 की रीडिंग है और हम इस रीडिंग में स्वागत करने वाले हैं इस नवंबर महीने में जो 3 गुना ज़्यादा हमें मिलने वाला है। तो वो क्या है? प्यार है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, अच्छी सेहत है, या हमारे सपनों के पूरा होना जिसका हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जो कुछ भी निकल कर आएगा आज आपको टैरो कार्ड्स बताएंगे। रीडिंग बहुत डिटेल होगी, बस आपको अपनी जन्म की तारीख को चुनना है। ऑप्शंस स्क्रीन पर लगे होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं नवंबर 2023 की रीडिंग 3 गुना ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 1, नवंबर 2023 में 3 गुना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको पिछले कुछ महीनों में स्ट्रगल देखना पड़ा है। कोई संघर्ष, कोई चुनौती, कोई कठिनाई, कोई परेशानी। और अगर पिछले 3 साल से आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, प्यार में फेलियर मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही, जिन लोगों पर आप भरोसा करते हो वो लोग आपका भरोसा तोड़ देते हैं, जिन लोगों से आप अपनी लाइफ में कुछ उम्मीद करते हो कि इससे तो मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, ये तो मेरा अपना ही है, तो जिन्हें भी आप अपना मानते हो पीठ पीछे वही वार करके चले जाते हैं। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि आपको प्यार में हमेशा सक्सेस चाहिए, आप ना सुनना पसंद नहीं करते। प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा पवित्र और हाईली इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को प्यार में, रिलेशनशिप में, लाइफ में ना बहुत ऊपर रखते हो। आपने प्यार को दर्जा बहुत ऊपर का दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर हम दुनिया में ये सुनते रहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं, लेकिन आपके लिए प्यार का मतलब, प्यार की वैल्यू, प्यार की इज्जत, प्यार का होना, प्यार से पूरी ज़िंदगी को चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, रोमांटिक हो और प्यार आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 3 गुना ज़्यादा क्या है? अगर आपकी शादी हो गई है, इन 3 सालों में अगर आपको अपनी मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत आ रही थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी बात का लेकर कोई घरेलू झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तलाक की नौबत आ गई थी, अलग रहने की नौबत आ गई थी, या ऐसे विचार दोनों के मन में आ रहे थे, जा रहे थे। कई बार होता है ना, कुछ लोग जल्दबाजी में तलाक का फ़ैसला ले लेते हैं कि अगर हमारी आपस में बॉन्डिंग नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो लेट्स गेट सेपरेट, चलो अलग हो जाते हैं। तो अगर ऐसा मन आपने बनाया या आपके हस्बैंड या वाइफ ने बनाया, अब आप दोनों के अंदर एक तीव्र इच्छा जागेगी कि ये प्यार मामूली प्यार नहीं है, हमें इस प्यार को मजबूत बनाना है। तो दोनों एफर्ट्स लगाने वाले हैं, आप दोनों का प्यार अब और भी ज़्यादा परवान चढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लोग अनमैरिड हैं, आप किसी रिलेशन में हो या नहीं हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से
सेपरेशन में चल रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी में आते भी हैं और फिर से चले जाते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ रिलेशन आपको ना स्ट्रेस दे रहा है। अब आप चाहते हो कि यार बहुत हो गया, मुझे ये रिलेशन का सच जानना है। ये नवंबर महीना आपको कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा ट्रुथ, कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसी बात पूरी क्लैरिटी के साथ दे जाएगा और आप उस जवाब को सुनकर, उस प्रूफ को अपनी ज़िंदगी में रख कर आगे बढ़ने का डिसीजन लोगे। क्योंकि मुझे लग रहा है आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो बहुत ही टॉक्सिक है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। 3 गुना ज़्यादा आपके जीवन में समझदारी, कोई नया प्यार देने वाला इंसान और आपकी खुद की एनर्जी एक मैट्रिक्स को दिखा रही है। आप अपनी ज़िंदगी में खुद से कॉन्फिडेंट, खुद से अट्रैक्टेड, अपने आप से आपको प्यार होगा, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे और कुछ लोगों के एक्सेस वापस आएंगे। एक्स रिलेशन हो गया है, ब्रेकअप है, अभी ये रिश्ता पूरी तरह से एंड नहीं हुआ। इसमें चांसेस हैं कि वो पर्सन दोबारा आकर प्यार देने के लिए आपसे मौका मांगेंगे। नवंबर की कुछ लकी डेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है। बहुत लोग ना वीडियो का इंट्रो पार्ट सुनते नहीं हैं, और जब इंट्रोडक्शन आप किसी भी वीडियो का नहीं सुनते कि शुरू में क्या बताया जा रहा है, क्या सावधानियां रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों से बचना है, और ये रीडिंग किन किन लोगों की है, जब आप ये सारी बातें डिटेल्स स्टार्टिंग में ही मिस कर जाते हो, फिर आपको ना रीडिंग के बीच बीच में अगर आप उसको स्किप कर कर के सुनोगे, वीडियो को आगे निकाल निकाल कर सुनोगे, तो पहली बात बताऊं, टैरो ऐसे काम नहीं करता कि आपको जो जानना है आप उसको फॉरवर्ड कर दो और आप सीधा पॉइंट पर आ जाओ। टैरो बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता। टैरो एनर्जीज के ऊपर, डिटेल्स के ऊपर, आपके कार्ड्स में क्या आंसर्स आ रहे हैं, कौन सी सिनेरियोज निकल रहे हैं, बाकी कार्ड्स जो मैं क्लैरिफायर्स निकालती हूँ वो उस रीडिंग को सपोर्ट करते हैं या नहीं। रेमेडीज़ के कार्ड्स निकालती हूँ, सॉल्यूशन के कार्ड्स निकालती हूँ। अगर कोई मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यूनिवर्स को, एंजल्स को प्रे करने के बाद और अच्छे से मेडिटेशन के बाद ही मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। क्योंकि मुझे रीडिंग्स में ना पूरी जानकारी डिटेल में चाहिए होती है। मैं कोई 5-10 मिनट के वीडियोस नहीं बनाती। शॉर्ट वीडियो तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है इस चैनल पर आपको रीडिंग्स देना, लेकिन रीडिंग्स को सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए बोलकर चले जाना, उसमें आपको कोई गाइडेंस ना देना, कोई टिप्स ना देना, कोई रेमेडी ना देना, वो मैं नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। लोग यहाँ पर आएँ तो उनको गाइडेंस भी मिले, टिप्स भी मिले, रेमेडीज़ भी मिलें और वो अपना सल्यूशन लेकर जाएं। तो जिनको भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, करियर में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, पैसों को लेकर आ रही है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर चले गए हैं, आप चाहते हो वो वापस आ जाए, एक्स को वापस कैसे लाना है, कोई नया सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कैसे करना है, लव मैरिज करना चाहते हो लेकिन फैमिली इश्यूज़ हैं, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, तो सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। स्पेल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, विचक्राफ्ट होता है,
हुडू होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स और हीलिंग देने के मेथड्स और टेक्निक्स भी बहुत अलग हैं। अगर आपको लाइफ का कोई भी इशू है, आप उसका सोल्यूशन चाहते हो, उपाय जानना चाहते हो, तो पर्सनल पेड कंसल्टेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। बाकी ये नवंबर रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहेगी। काफ़ी लोगों के लिए तो ये रीडिंग चाहे आप सेव करके रख लो, कुछ लोगों को नवंबर में ही मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, उनसे भी आ सकता है जिनको आपने बहुत ज़्यादा चेस किया था एक वक्त पर, लेकिन बाद में जब आपने मन बनाया कि बस अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली वही इंसान दोबारा अप्रोच करते हुए, रीच आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नवंबर आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। मनी, फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में पिछले कुछ महीनों में जो इकट्ठी हो गई थी, वो इस महीने में रिलीज़ होगी। तो बस आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है। राशियाँ सारी निकली हैं। मैं लक्की डेट्स की यहाँ पर बात कर रही थी, तो लक्की डेट्स तो यहाँ पर बहुत सारी निकली हैं, और जब बहुत ज़्यादा लकी डेट्स निकलती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे महीने में ही मुझे सारी डेट्स लकी लग रही हैं, कोई स्पेशल डेट नहीं निकली, इसलिए मैं यहाँ कोई स्पेशल डे या डेट नहीं बता रही, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ डेट्स लकी हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ डेट्स लकी हैं। तो बस इस रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे, और कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, नवंबर 2023 या वेलकम नवंबर, थैंक यू नवंबर, ताकि जो इस रीडिंग में बताया गया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए नवंबर में 3 गुना ज़्यादा क्या होगा। सबसे पहले मनी, फाइनेंसेस और करियर को लेकर यहाँ काफ़ी लोगों को गुड न्यूज़ फील होगी। एनर्जी अपलिफ्टेड रहेगी, मूड बहुत अच्छा रहेगा, काम करने का ज़्यादा से ज़्यादा मन करेगा, जितना पोटेंशियल है उससे ज़्यादा आप अपने काम पर ओवर स्ट्रेस लेने वाले हो। और ओवर स्ट्रेस लेने से कभी कभी क्या होता है कि हम मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब फील करते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंट है, नॉलेज भी इतनी अच्छी है कि आपको अपने काम से प्यार है, आप काफ़ी पैशनेट फील करते हो। आप चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे आप सेल्फ मेड हो, चाहे फैमिली बिजनेस को हैंडल कर रहे हो, आप अपनी पावर को फील करोगे। बस थोड़ा सा स्ट्रेस आप ज़्यादा लेने वाले हो काम का, कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, मेरा पैसा 3 गुना बढ़े, मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़े, मुझे अलग अलग ऑफ़र्स आएँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, मेरा काम हर दिशा में मेरा नाम छोड़े, यानी कि आप फेमस भी होना चाहते हो, ये सब आपको मिलेगा। शुरुआत हो जाएगी नवंबर से। कुछ लोगों को किसी तरह का अवार्ड भी मिलने वाला है। ये अवार्ड कोई भी हो सकता है, आपकी अचीवमेंट के लिए मिले, आपके काम पर आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके कंपनी वाले लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करें, काफ़ी प्रेज़ करें आपके काम की। आपका ना बेसिकली लाइफ में ना जो फंडा है वो बहुत क्लियर है। प्यार करते हो तो ठोक कर प्यार करते हो, और जब फोकस कर लेते हो अपनी लाइफ के किसी एक गोल पर, तो पूरी जान उसमें डाल देते हो। तो आप ना काफ़ी ज़्यादा पैशनेट इंसान हो। आपके चार्ट में ना फायरी
एलिमेंट्स की जो राशियां हैं, फायरी एलिमेंट्स की राशियां होती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, ये आपके कर्म स्थान कुंडली के उसमें ये राशियां होंगी, या नेम एंड फेम के हाउस में ये राशियां होंगी, या आपका ये राइजिंग साइन होगा, या फिर 3rd हाउस होगा, या 11th हाउस होगा। कुछ लोगों का ये 5th हाउस होगा, क्योंकि मुझे आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट, आपका पैशन सब नज़र आ रहा है। लेकिन राशियां यहीं पर रुकती नहीं हैं। वैसे ये रीडिंग सभी राशियों के लिए, इस एलिमेंट की राशि वालों का जिक्र यहाँ पे अलग अलग टैरो कार्ड्स ने 3 बार किया है, और हमारी रीडिंग का आज टाइटल भी यही है, 3 गुना ज़्यादा। तो अब हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स की। लव एंड रिलेशन में सबसे पहले तो कुछ लोगों की शादी फिक्स होने वाली है। ये बात आपकी शादी की पिछले 6-7 महीनों से चल रही है। कुछ लोगों में अभी 3 महीनों से बात शुरू हुई है, और कुछ लोगों के लिए ये 3 साल से कोई ऐसा रिलेशन आपका है जिसमें आप शादी करना चाहते हो, लेकिन आपको सामने वाले पर्सन का इरादा समझ नहीं आता। कभी वो हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं। आपको अच्छे से अपनी लाइफ में वो रखना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में। अब ये फैमिली के कारण है, या किसके कारण है, ये रीज़न आपको ना नवंबर ख़त्म होने से पहले पता लगेगा। 25 से 30 नवंबर के बीच का टाइम ना काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होने वाला है। कोई भी प्रूफ आपको मिलता है, कोई भी सच पता लगता है, कोई सीक्रेट मिलता है, किसी का कोई राज बाहर आता है, तो वो आपकी अगली आने वाली ज़िंदगी के लिए, यानी कि इन फ्यूचर आप जो भी डिसीजन लोगे उसके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। और कुछ लोगों में उनके एक्स वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कुछ नए लोग भी ऑफ़र कर सकते हैं प्यार का, रिश्ते का, मैरिज का, और कुछ लोगों में उनके एक्स भी लौट सकते हैं। तो आपको ना प्यार की कमी फील नहीं होगी। लव आपके ऑल अराउंड रहेगा। आप लव से बहुत सराउंडेड फील करोगे, हैप्पी, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सेल्फ लव को टाइम दोगे। काफ़ी लोग जाएंगे जिम, काफ़ी लोग जाएंगे डांस क्लासेस में, काफ़ी लोग जाएंगे अपनी हीलिंग करवाने, कुछ लोग अपने पेंडिंग कर्मास को ख़त्म करने के लिए या पेंडिंग कर्मास का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट में आ जाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि बस अब हम अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन चारों डायमेंशंस में हमें फोकस करना है। तो आप काफ़ी इंजॉय करते हुए, काफ़ी इंटरटेन करते हुए, काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग बहुत ट्रैवल करेंगे इस महीने। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा लग रहा है, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल कुछ कम नज़र आ रहे हैं कार्ड्स। तो 35% तो शॉर्ट जर्नी ट्रैवल है, बाकी का जो 65% है वो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल लग रहा है। अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आप वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हो, या किसी तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, डियर एंड नियर वन के साथ एक बहुत ही जॉयफुल टाइम, बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइम एंजॉय करोगे। आपको ना अब ऐसा लगेगा कि लाइफ में ना पुरानी बातों के लिए अब मुझे रुकना नहीं है,
जिसने मेरा दिल तोड़ा शायद वो मेरा कर्मा था या उसका कर्मा था। आप लोगों को माफ़ करना सीखोगे और 3 गुना ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में इकट्ठी करोगे। जब हम लोगों को माफ़ करना सीख जाते हैं ना, माफ़ करना कहना बहुत आसान है, लेकिन हमारे दिल के अंदर जो दर्द है, जो इंतज़ार हमने लोगों के लिए किया और एट द एंड हमें वो प्यार नहीं मिला, तो वो जितना भी हमारे अंदर ट्रैप्ड ट्रॉमा है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, कभी कभी हमें उन्हें रिलीज़ करना पड़ता है, आज़ाद करना पड़ता है। तो बस ये सब आपके साथ नवंबर में होगा। आपको खुश रहना है, आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, आपको डोनेशंस चैरिटी करते रहना है, नेचर में जाना है, एनिमल्स का ध्यान रखना है। आसपास कोई जानवर नज़र आए, कभी खाने को दे दिया, कभी किसी का आपकी तरफ अगर कोई कर्मा रहता है, वो खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी इंसान हो या जानवर हो, वो बिना रीज़न के नहीं आता। तो अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है या मांगती है, आप सक्षम हो मदद करने के, आप कैपेबल हो, तो प्लीज़ मदद करें। लेकिन अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सबकी मदद करता हूँ, जब मुझे मदद की ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आता, ये बात आपने नहीं सोचनी। शायद आपका पर्पस इस धरती पर इस सोच से बहुत बड़ा होने वाला है। तो जिसने भी आपका दिल तोड़ा है या किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है या आपके प्यार की कद्र नहीं की, नवंबर में कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में लौट सकता है। तो बस आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक ज़रूर करें, माफ़ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में थैंक यू नवंबर और थैंक यू गॉड लिखें या वेलकम नवंबर 2023 लिखें और नीचे लिखें थैंक यू गॉड, ताकि जो भी एनर्जीज़ नवंबर महीने के लिए मैंने आपको बताई वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3, 3 गुना ज़्यादा। आई एम श्योर आप सभी नवंबर के लिए एक्साइटेड हो। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हर महीना हम सब की लाइफ में कुछ नया लेकर आता है और हर महीने हम अपनी ज़िंदगी में उम्मीद भी करते हैं कि हमारी लाइफ में अब ये महीना तो कुछ खुशियाँ लेकर आए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति करे, कुछ रुके हुए कामों को बनाए, कुछ नया हो। तो आपके लिए तो मुझे लग रहा है लॉटरी लगी हुई है। ये वाला ऑप्शन है ना, इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है आप लोगों के गुड कर्मास को, अच्छे कर्मा, अच्छे कर्म जो आपने किए हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप जैसे साफ दिल इंसान के साथ कुछ लोगों ने ना बहुत ड्रामा किया है, छल कपट किया है, झूठ बोला है, ट्रिगर किया है आपको अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए। यहाँ पे मुझे काफ़ी कपल्स मैरिड भी लग रहे हैं और कुछ कपल्स ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं, इस महीने में आप अगर बच्चों को कुछ डोनेशंस करते हो, ये बच्चे कोई भी हो सकते हैं, कोशिश करें ये बच्चे नीडी और हेल्पलेस हों। किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को कुछ डोनेशंस करें, कुछ भी, एनीथिंग। बच्चों को बहुत सारी इच्छाएं नहीं होती, बच्चों को बच्चों वाली चीज़ें पसंद आती हैं। आप उन्हें कुछ भी दे सकते हो, खिलौने दे सकते हो, उनके लिए रंग बिरंगे गुब्बारे ले जा सकते हो ताकि वो वहाँ पर उन गुब्बारों को फुलाएं, एंजॉय करें, फोड़ें। कुछ लोगों को
बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, जो भी बच्चों को अच्छा लगता है, बिस्किट के पैकेट, ब्रेड के पैकेट, या फिर आप उनको स्टेशनरी आइटम्स दे सकते हो। कुछ किताबें, कुछ नोटबुक्स, कुछ स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम्स हो गए, पेन, पेंसिल, ड्राइंग बुक होगी, स्केच बुक होगी, कलर्स हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, रंग बिरंगे पेंट कलर्स हो गए। अगर आप ऐसा करोगे ना गाइस, आप अपनी लाइफ के अंदर विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर किसी नेगेटिविटी को रिमूव करोगे, किसी ऐसे टॉक्सिक साइकिल से आज़ाद हो जाओगे जिसने आपको ना जकड़ा हुआ है। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। अगर आपको अनाथ आश्रम नहीं मिलता, आपका जो घर है वो किसी ऐसी जगह पर है जो आसपास कोई अनाथ आश्रम आपको नहीं नज़र आता, या फिर आप शहर में नए हो, कई बार नहीं पता होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजी में रहते हैं और वर्किंग होते हैं, जिनका सुबह से रात सारा दिन अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर निकल जाता है, और जब वो रात को आते हैं तो बहुत लेट हो जाता है कि वो किसी को डोनेट करें, किसी की हेल्प करें। उस केस में आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, अगर आपके एरिया में कोई भी गरीब बच्चा दिख जाए, आप उसकी मदद ज़रूर करें। कुछ भी दें उसको, चाहे कोई चॉकलेट लेकर दे दें, चाहे कुछ भी, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि महंगे महंगे चीज़ें खरीद के दोगे तब भगवान जल्दी सुनेंगे, नहीं। आपका भाव, आपकी इंटरनल इंटेंशन, अंदर का जो इरादा है, आपकी फीलिंग, उस इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की, उसका दर्द कम करने की, उसके जीवन में कुछ खुशियाँ और खुशियों के रंग ऐड करने की जो इच्छा आपके अंदर आ जाएगी ना, भगवान तभी आपकी सारी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो नवंबर में ना 3 गुना ज़्यादा पता है क्या होगा? लव, पैशन, रोमांस। यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, ये ऑप्शन अमीर लोगों का ऑप्शन है। और अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे मैम हम तो अर्निंग भी नहीं है, हम तो कमाते भी नहीं हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, आगे चलकर आप कितनी जल्दी अमीर बनोगे ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि आपके अंदर दूसरों को देने की, मदद करने की, दूसरों के काम आने की, दूसरों का दुख बांटने की इच्छा हमेशा तीव्र रहती है। आप बहुत हेल्पिंग हो, बहुत सपोर्टिव हो। तो नवंबर महीना आपकी शादी में रुकावटें ख़त्म करेगा। मैरिज नहीं हो रही, या लेट मैरिज है, या डिले आ रहा है, किसी से कंसल्टेशन ले लो। अगर आप हज़ारों उपाय करके थक गए हो तो मेरे कहने पर किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवा लो, या ये सारी सर्विसेज आप मुझसे भी ले सकते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ। और अगर आप इस महीने कोई उपाय करवाते हो, शुरू करते हो, अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचते हो, उसका बेनिफिट आपको 3 गुना मिलेगा। ये मैं हवा में तीर नहीं मार रही, ये आपके टैरो कार्ड्स में आया है। बाकी आप किसी भी अपने फैमिली पंडित से, फैमिली गुरु से, अपने एरिया में लोकल वहाँ पंडित जी हैं, टैरो रीडर हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं बनता कि हमने बहुत उपाय किए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। कभी कभी 6-6 महीने तक लोग उपाय करते हैं, लेकिन वो उपाय ऐसे कर रहे होते हैं जो उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी एनर्जी के हिसाब से मैच ही नहीं करते। उनको लगता है हमने YouTube से फ्री में वीडियो देख लिया था कि शादी नहीं हो रही तो शादी के 5 उपाय ये कर लो, शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कुंडली और टैरो बहुत अलग चीज़ है। कुंडली एक टोटल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, प्रेडिक्शंस है, स्टडी है, थॉरो इन डेप्थ स्टडी। 5 मिनट में कुंडली देखकर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं ना कि 5 या 10 मिनट में बता देंगे लाइफ में क्या होगा,
वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिक खेलते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमें फटाफट आंसर चाहिए कि क्या होगा क्या होगा। कुंडली एक डिटेल एनालिसिस है। बर्थ चार्ट, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ डिटेल्स आपके पास अगर हैं तो अपनी कुंडली दिखाएं। अगर ये सब मिसिंग है फिर आप अपनी टैरो रीडिंग लें, ताकि आपको अपनी लाइफ की कुछ सोल्यूशन और गाइडेंस नवंबर में मिल जाए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए नवंबर महीना अगले आने वाले महीनों के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा। और जिनको फॉरेन जाना है, फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है, या लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, सक्सेसफुल बनना है, हाईली सोसाइटी में आप नेम फेम और अचीवमेंट्स लेना चाहते हो, तो नवंबर को बस क्लेम करना है। और लव के लिए तो आपके दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में उनका एक्स भी लौट रहा है या लौट रही है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए आपको 3 गुना फ़ायदा होगा, यानी कि एक्स भी आ जाए और कोई नया प्रपोज़ल भी आ जाए तो आपको कमी नहीं होगी प्यार देने वालों की, आप पर नज़र रखने वालों की। आपका टाइम, एनर्जी और इंटरेस्ट लोग डिमांड करेंगे कि उनको आपसे टाइम चाहिए, आपकी एनर्जीज चाहिए, आपका उनकी तरफ अटेंशन चाहिए। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में आपने डालना है थैंक यू गॉड, और साथ में लिखना है नवंबर 2023, ताकि जो कुछ भी इस रीडिंग में बताया वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और अगर आप किसी भी ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। वैसे तो आज का ऑप्शन सिलेक्शन जो है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है कि अपनी बर्थ डेट सिलेक्ट करें, बट कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं ऑप्शन 1 और 2 के बीच में, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।